हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 3 खिलौने वाला। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना और सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खिलौने वाला पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो पाठ में जो दिया गया है, चैप्टर में जो दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, तो आपको बनाना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। खिलौने वाला तोता कैसा था? खिलौने वाला तोता कैसा था? तो कैसा था जो खिलौने वाला था? तो लाल पीला, सफ़ेद पीला, या हरा हरा था, या पीला पीला था? तो खिलौने वाला तोता कैसा था? हरा हरा था। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। खिलौने वाली गुड़िया ने कानों में क्या पहन रखे थे? तो क्या पहने थे? फूल, बालियाँ, मोतियाँ, या इनमें से कोई कुछ भी नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? बालियाँ, कानों में बालियाँ पहन रखे थे। बालक के अनुसार तोता, बिल्ली, मोटर, रेल किसके खिलौने हैं? तो किसके हैं? बच्चों के, सरला के, बड़ों के, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों के खिलौने हैं। टिक लगाएंगे। तपस्वियों के यज्ञ में किसने बाधा डाली थी? तो किसने? देवताओं ने, असुरों ने, पशुओं ने, या बालकों ने? तो असुरों ने बाधा डाली थी। बालक वन में किसके बिना नहीं रह पाता? माता के, पैसों के, खिलौनों के, या तीर कमान के? तो माता के बिना बालक नहीं रह पाता। ठीक है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। खिलौने वाले के पिंजरे में शेर बंद था, तो गलत। खिलौने वाले के पास छोटी छोटी तलवारें थी, सही। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता था, सही। बालक के रूठने पर उसकी माँ उसे नहीं मनाती थी, गलत। माँ बालक को मनचाही चीज़ें देती थी, सही। ठीक है, इस तरह से बना लेना है। इसके बाद है बॉक्स में दिए गए उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ बॉक्स में दिया गया है, बहुत सारे शब्द हैं। अब इसमें से जो उचित शब्द है उसका प्रयोग करना है और रिक्त स्थान भरना है। खिलौने वाले की गेंद 1 पैसे की थी, तो क्या होगा इसमें? 1 पैसे की थी। ठीक है। खिलौने वाले के पास कई प्रकार की सीटियाँ थीं। कपड़े वाला कभी कभी साड़ी दे जाता था। बालक अपनी माता को कौशल्या बनाना चाहता था। ठीक है। कविता की निम्न पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। तो देखिए, इसे आपको गद्य रूप में लिखना है। तो जैसे यहाँ पे पंक्ति दिया गया है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? ठीक है। अब इसे आप गद्य रूप में है, आपको यानी पंक्तियों में है लिखा हुआ, तो गद्य रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तुम अगर वन जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। माँ, मैं तुम्हारे बिना वन में कैसे रह पाऊंगा? मैं दिन भर जंगल में घूमूंगा तो घर कैसे लौट पाऊंगा, या घर कैसे आ पाऊंगा? ठीक है, इस तरह से लिखना है। काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काव्यांश के आधार पर जो यहाँ पे दिया गया है, मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या प्रश्न है कि बालक क्या क्या खरीदने की बात कर रहा है। तो ऊपर वाले जो लाइन में जो है बालक क्या खरीदने की बात कर रहा है? तो बालक तलवार और तीर कमान खरीदने की बात कर रहा है। बालक राम के समान क्या करना चाहता है? तो बालक राम के समान ताड़का को मारना चाहता है। ताड़का जो एक राक्षसनी थी, ठीक है, राक्षसी थी वो। तो भगवान राम ने ताड़का को मारा था। ठीक है। असुरों को
किसने मार भगाया था और क्यों? तो असुरों को भगवान राम ने मार भगाया था क्योंकि तपस्वी यज्ञ कर रहे थे। क्योंकि तपस्वी यज्ञ कर रहे थे और असुर उस यज्ञ में बाधा डाल रहे थे, इसीलिए भगवान राम ने असुरों को मार भगाया था। ठीक है, उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खिलौने वाली मोटर गाड़ी कैसी थी? तो कैसी थी? छोटी सी थी। खिलौने वाला क्या कहकर खिलौने बेच रहा था? तो नए खिलौने ले लो भैया, नए खिलौने ले लो। ठीक है। मुन्नू व मोहन ने क्या क्या खरीदा था? तो मुन्नू ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदा था। ताड़का का वध किसने किया था? तो श्री राम ने किया था। लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें है अब लघु उत्तरीय प्रश्न। खिलौने वाली रेल की कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो चाबी भर देने से रेल भक भक करके चलने लगती थी। ठीक है, तो यही विशेषता थी। खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने थे? तो खिलौने वाले के पास गेंद, मोटर गाड़ी, रेल, गुड़िया, टी सेट, धनुष बाण, तलवार आदि थे। ठीक है। उसके बाद है कि सरला की कौन सी इच्छा पूरी ना हो सकी और क्यों? तो अम्मा के लिए साड़ी खरीदने की, ठीक है, अम्मा के लिए साड़ी खरीदने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी क्योंकि खिलौने वाला साड़ी नहीं लाता था, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता था, इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बालक आज्ञाकारी पुत्र है, कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। बालक आज्ञाकारी पुत्र है क्योंकि बालक अपनी माँ की हर बात मानता है। ठीक है। भाषा आधारित प्रश्न। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बाली का वर्ण विच्छेद होगा बाली, कैसे लिखेंगे? ब हलंत और प्लस आ प्लस ल में हलंत देंगे, प्लस क्या होगा? दीर्घई। तो इस तरह से इसे विच्छेद करके लिखना है बाली का, है ना। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे आपको विच्छेद करके लिखना है, यानी कि आप तोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से इसे विच्छेद करके लिखेंगे? तो खिलौने हैं, तो खिलौने को कैसे लिखेंगे? ख में हलंत देंगे, फिर प्लस आ जाएगा ई, प्लस लौ में हलंत औ, प्लस नौ में हलंत प्लस ए। ठीक है। इसके बाद है गुड़िया का, तो गौ में हलंत ऊ, रौ बड़ी रौ, ई यौ में हलंत और आ, तो गुड़िया हो जाएगा। बिल्ली में ब में हलंत, ई लौ में हलंत, फिर लौ में हलंत, फिर दीर्घई। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। इसके बाद है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना छूट गया है, उचित स्थान पर उनका प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। ठीक है, तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु छूट गया है, तो उसको आपको सही करके लिखना है। हंसना, तो देखिए ये हंसना लिखा हुआ है लेकिन ये सही नहीं है, इसमें चंद्र बिंदु छूटा हुआ है या अनुस्वार, तो इसमें देखिए चंद्र बिंदु छूटा हुआ है, तो हंसना हम इस तरह से लिखेंगे, ह में चंद्र बिंदु होगा। इसके बाद है गेंद, तो ये लिखा है तो अनुस्वार देंगे, इस तरह लिखेंगे। सुंदर को हम इस तरह से लिखेंगे अनुस्वार देके। ठीक है। उसके बाद देखिए खरीदूंगा, तो इसमें चंद्र बिंदु होगा। पिंजरा में अनुस्वार होगा, आऊँगा में चंद्र बिंदु होगा। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, यहाँ, कौन इत्यादि। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों में से सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। ठीक है, तो इसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांट के लिखना है। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्वनाम, तो मैं होगा, लिखेंगे मैं। तुमको यहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तुमको। तुम कह दोगी वन जाने को, इसमें क्या होगा? तुम। कौन प्यार से बिठा गोद में, तो कौन। ठीक है, तो ये सारा सर्वनाम है, आपको लिखना है। इसके बाद है पाठ के आसपास। कविता में बालक खिलौने वाले से तलवार और तीर कमान खरीदना चाहता है। सोच कर लिखिए कि बालक ने माँ से अपनी बात किस प्रकार से कही होगी और फिर माँ ने उसका क्या जवाब दिया होगा। ठीक है, तो ये आपको सोच के लिखना है
कि किस तरह से बालक ने बात कही होगी और माँ ने उससे किस तरह से जवाब दिया होगा, तो ये आप खुद लिखेंगे। उसके बाद है, आप अपने आसपास रहने वाले उन गरीब बच्चों की किस प्रकार मदद करेंगे जिनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं होते। कक्षा के विद्यार्थियों से इस संबंध में बातचीत कीजिए और उनके विचार भी लिखिए। तो इसे भी आपको खुद लिखना है कि आप अपने आसपास जो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आप उनकी किस तरह से मदद करेंगे। तो हो सकता है कि आपके पास जो भी पुराने खिलौने हो, जो है पुराने कपड़े हो, तो वो आप उसे दे के उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरीका है जो आप उसकी मदद कर सकते हैं। खाने के लिए आप उसे कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मदद कर सकते हैं। ये आपको खुद अपने शब्दों में लिखना है कि आप किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। तो आप इसे खुद लिखिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।